हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी है AWL एग्री बिजनेस। उसके क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, उसको डिस्कस कर लें। वो भी आ गए और कॉन कॉल भी हुआ साथ में। तो रेवेन्यू जो है इस बार इस क्वार्टर में इसमें 18,603 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। 10% का ग्रोथ दिख रहा है इसमें। और EBITDA पर टन का जो रेट है वो करीब करीब 3832 MT था, जो कि 22% से बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। कंपनी का गाइडेंस करेंटली यही है कि वो एबिटा मार्जिन को 3600 से लेके 4000 के बीच में कहीं देखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से तो क्योंकि रेवेन्यू मिक्स में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो एडिबल ऑयल का पोर्शन है, और वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिक्स आता है। करीब करीब 78 से 80% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। इसलिए इसका एबिटा मार्जिन या एबिटा पर टन जो है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गिरता है तो ओवरऑल कंपनी के सारे फिगर्स ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू मिक्स में इसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। तो पैट को अगर देखें या फिर एबिटा मार्जिन को देखें, एक काम करता हूँ, मैं आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे ही नंबर्स को प्रोजेक्ट करूँगा तो ज़्यादा आसानी होगी। वो रिलेटिवली ज़्यादा समझा भी सकेंगे चीज़ों को, मैंने क्लियर होगी। तो रेवेन्यू जो है वो 18,603 करोड़ का था इनका इस क्वार्टर में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 16,16,839 था इनका रेवेन्यू। वहाँ से ग्रोथ जो है वो 10% की दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो करीब करीब पिछले साल 2149 था, इस बार 2018 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 6% गिरता हुआ दिख रहा है। EBITDA मार्जिन जो है वो पिछले साल 858 करोड़ थी, इस बार घटकर 685 करोड़ हो गई है। ये भी गिरते हुए हमें दिख रही है। और पैट जो है वो पिछले साल 411 करोड़ थी, और इस बार इस क्वार्टर में मैंने सेम क्वार्टर में 269 करोड़ दिख रही है। तो ये पैट भी जो है वो 35%। तो अगर सिर्फ रेवेन्यू के नंबर पे देखें तो ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा और पैट के लेवल पे हर चीज़ नेगेटिव होती हुई दिखी। तो इसको हम ये हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा कि पिछले साल जो था इस क्वार्टर में जो भी क्रूड ऑयल या एडिबल ऑयल के जो भी इनको लगता है एडिबल ऑयल, और जो भी ये ख़रीद रहे थे उसके प्राइसेस बहुत हाइक्ड हो रखे थे। उसके प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे चल रहे थे, तो जिसकी वजह से हर नंबर बढ़ता हुआ दिखा था। मैंने इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कम रेवेन्यू पे भी कंपनी ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा और पैट कमा रही थी। लेकिन रिलेटिवली क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं, तो ये एक अचानक सा सर्ज था जो कि नंबर्स में देखने को मिला था। उस क्वार्टर में एकदम से प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ये सारे प्रोडक्ट्स के दाम और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ गए थे अचानक, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में हिट दिख रहा है। एज़ पर नॉर्मलसी के लिए पकड़ें तो अगर इस नंबर को हम देखें तो बेहतर दिख रहे हैं नंबर पहले से। लेकिन प्रॉब्लम जो है, इनका ऑयल का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब, इसमें मैं आपको एक सेग्रीगेशन भी दे सकता हूँ। इस बार ये 18,603 करोड़ के नंबर में अगर 15,025 करोड़ का जो है वो इन्होंने ऑयल्स बेचे हैं, जो कि मैंने सनफ्लावर ऑयल और एडिबल ऑयल और कह लीजिए पाम ऑयल और जो भी इनके मस्टर्ड ऑयल होते हैं, ये सारी चीज़ों को जो इसका सेल है वो करीब करीब 15,025 करोड़ का है, और 12% की ग्रोथ दिख रही है। फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस 1648 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो कि गिरता हुआ दिख रहा है 6% से। तो फूड एंड एफएमसीजी में बहुत ही फ्लैटिश काइंड ऑफ मूव दिख रहा है इस समय, और 6% से रेवेन्यू भी गिरती हुई दिख रही है। इंडस्ट्रियल ऑयल का जो भी नंबर है वो 1930 करोड़ है, और उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, नेग्लिजिबल है, 1% की ग्रोथ दिख रही है। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो हिट हम इस समय देख रहे हैं करेंटली, वो बेसिकली जो देखने में मिला वो उससे ये समझ में आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल सेम क्वार्टर में जो एकदम से सर्ज था प्राइसेस का, और या डिमांड माने जिसको कह सकते हैं आपकी, माने रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट एलिवेटेड होने की वजह से जो नंबर्स हैं वो उनमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई दिख रही है। दो चीज़ें और कहना चाहूँगा कि प्राइस वाइज एक्शन पे अगर देखें तो शेयर के प्राइस काफ़ी हद तक नीचे गिर रहे थे, और उसका रीज़निंग अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया था कि प्रॉफिटेबिलिटी हिट होने वाली है। तो उसका एक मैं समझता हूँ कि
जो इफ़ेक्ट है वो ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है हमको। बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश में कुछ डिस्टरबेंस को लेकर रिलेटेड कोई किसी ने कोई पर्टिकुलर कॉल में सवाल भी नहीं किया, मैनेजमेंट ने भी कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका बिज़नेस कंसोलिडेट कर रहा है। तो इससे तो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जो है एक हिट लगा हुआ है उस बिज़नेस में, क्योंकि जो हम टर्म्स हमारे वहाँ ख़राब हुए हैं तो उस बिज़नेस पे भी इम्पैक्ट आया है, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई ख़ास ग्रोथ अभी हमको दिख नहीं रही है। जो भी हम मस्टर्ड ऑयल वहाँ बेचते हैं, एक ब्रांड है रूपचंद बोल के, रूपचंदा बोल के शायद ब्रांड है, उसके तहत हम माल वहाँ बेचते हैं बांग्लादेश में, तो वो भी एक हिट होता हुआ दिख रहा है। सबसे ख़राब बात मुझे ये लगी कि मैनेजमेंट का जो भी रवैया है, कि मैनेजमेंट ने कह रखा था कि फूड एंड एफएमसीजी बिज़नेस को हम फिनेंशियल ईयर 27 में कोशिश करेंगे 10,000 करोड़ पे ले जाने के लिए। तो मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले 4 क्वार्टर का अगर नंबर मैं निकाल कर देखूं तो ये नंबर करीब करीब 6100 करोड़ के आसपास आ रहा है। मैंने क्यूमुलेटिवली अगर पिछले 4 क्वार्टर के नंबर को अगर हम जोड़ लें एफएमसीजी सेक्टर के, तो वो नंबर करीब करीब 6100 के आसपास आ रहा है। और मैनेजमेंट को ये कहते हुए हम देखें, मैनेजमेंट ने अभी पिछले ही क्वार्टर में कहा था कि हम 10,000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, हम करेंगे, और मैनेजमेंट अब कह रहा है कि उसको लग रहा है कि फिनेंशियल ईयर 27 में वो ये 10,000 का मार्क नहीं टच कर पाएंगे। तो ये बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ कमेंट्री है उनकी तरफ से। मैंने वो एक, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होगा, कुछ अंदाज़ा किया होगा। हालांकि वो ये बता रहे हैं कि डिमांड अच्छी होती हुई दिख रही है रूरल साइड में, हर तरफ रूरल और मेट्रो सिटीज़ सब जगह पे बढ़ रहा है उनका ई कॉमर्स का सेल बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। 4800 करोड़ का नंबर वो टच कर गए हैं ई कॉमर्स और ओमनी चैनल के थ्रू सेल्स पे। तो उनका ये कहना है कि वहाँ से तो हमको ग्रोथ दिख रही है और रिलेटिवली बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो डिमांड सर्ज होने की उम्मीद थी वो हुई है, लेकिन देर से हुई है। नवंबर के महीने के बाद से बेहतर चीज़ें दिख रही हैं। आगे आने वाले समय में कैसा दिखेगा, लेकिन कंपनी का ये कहना था कि हम शायद 10,000 करोड़ फिनेंशियल ईयर 27 में ना कर पाएँ, हो सकता है वो फिनेंशियल ईयर 28 में हो। तो इसको अल्टीमेटली ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपना गाइडेंस को घटा रही है। जीडी फूड्स जो उन्होंने एक्वायर किया वहाँ पे भी उनको ग्रोथ दिख रही है 15% के आसपास की, और वो इसको बेसिकली अपने पूरे AWL के बिज़नेस के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अलाइनमेंट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ दिखती है कि जो इनका फूड एंड FMCG का पार्ट है या बिज़नेस है वो बहुत ही छोटा है। अगर आप नंबर वाइज देखें, कहाँ ऑयल्स में 15,000 करोड़ का सेल कर रहे हैं, कहाँ फूड एंड FMCG में सिर्फ 1600 करोड़ का सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ कहानी बनती हुई नहीं दिखती है। ये माने ऐसा है कि 8-9% का सेल है आपका फूड एंड FMCG से, आप 8-9% का सेल करते हैं, 10-11% का आप इंडस्ट्रियल एसेंशियल से सेल करते हैं। तो 11 और 9 20 ये होते हैं, और बाकी एडिबल ऑयल से आता है रेवेन्यू। तो यही तो 3 है। कह रहे हैं कि नगेट्स एंड बेसन एंड और इस वीट और इस तरीके की चीज़ों में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि क्रॉप भी बेहतर होगा तो डिमांड भी आएगी आने वाले समय में। उनका ये कहना था कि वीट का जो ये प्रोक्योरमेंट या सेल कर रहे हैं उस पर इनको इम्पैक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। आगे आने वाले समय में ये कोशिश उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें स्टेबल होते हुए इनको दिख रही हैं। ये पिछले 2 साल थोड़े से वॉलेटिलिटी वाले थे इन टर्म्स ऑफ एडिबल ऑयल के भी प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर। तो माने जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो भी बहुत ही ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी बहुत थी। अब वो कह रहे हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म में जैसा दिखता है ट्रेजेक्ट्री वैसी होती हुई दिख रही है प्राइसेस की। तो देखना होगा आगे कैसे क्या होगा कंपनी का। लेकिन मुझे इस बात से मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि आपने अभी पिछले ही क्वार्टर में एक टारगेट दिया और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको अगले साल में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ नॉट राइट। एक गोहाना का प्लांट है जो उनका बनकर तैयार होना है, अगस्त या सितंबर में होना था, उस पर भी कोई बात नहीं हुई इस क्वार्टर में। मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो चालू हो गया कि नहीं। तो कोशिश करूँगा अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कहीं से कुछ पता चल पाएगा तो उसको ज़रूर मैं आपको अपडेट करूँगा। कोशिश यही रहेगी कि इस कंपनी को आगे भी ट्रैक करें। मैं रिज़ल्ट वाइज ये कहूँगा कि मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा,
मीडियोकर टाइप का रिज़ल्ट है, एक कोई बेहतरी की तरफ दिखता नहीं है मुझे। लेकिन मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि कंपनी का ये एटलीस्ट कहना कि आगे डिमांड उनको अच्छी होती हुई दिख रही है, उनको उम्मीद है कि रियलाइजेशंस उनके बढ़ेंगे, माने रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन फूड एंड एफएमसीजी का पार्ट जो है वो बहुत छोटा है इनके बिज़नेस में, इसको इनको हाईली इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इनके पूरे रेवेन्यू में उसका एक अच्छा खासा हिस्सा होना चाहिए। वो 10,000 करोड़ का नंबर जो वो कह रहे हैं, तो मैं इसको 10,000 करोड़ का नंबर इज़ मैंने अगर इनके पूरे साल भर के रेवेन्यू को अगर देख लिया जाए तो उसमें एक बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर बनता है। 10,000 तो कोई फिगर ही नहीं बनता है। तो मैंने एक्सपेंडेडली इस पर कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि इसमें एक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत है, जिस पे अचानक से एक डिमांड आए, कुछ वो ऐसा कुछ कर जाएँ कि जिसमें मैंने सब कोई देख कर चौंक जाए। तो वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि आप देखेंगे कि जो इनको एडिबल ऑयल के बिज़नेस के बारे में मैं यही अपडेट करूंगा कि वो यही कह रहे थे कि जो इंपोर्ट उनको सेफ्टा की कंट्रीज़ से, नेपाल से जो इंपोर्ट आ रहा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। 2000 तक का सेल था वहाँ पे एमएमटीए पे, वो अब घटते हुए दिख रहा है। 1250 एमएमटीए के आसपास वो एक नंबर कोट कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से भी इम्पैक्ट कम हो रहा है, प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। प्राइसेस स्टेबल होने की वजह से उम्मीद उनको यही है कि ये जो ग्रामेज का प्ले बाकी कंपनियां क्या कर रही थी, 800, 700, 850 के भी एडिबल ऑयल के पैकेट्स बेच रही हैं बाहर मार्केट में, जिसमें बेसिकली हो ये रहा था कि अब जैसे जैसे प्राइस थोड़ी सी स्टेबल होंगी तो देखने में आएगा कि कंपनियां छोटे पैकेट बनाने के बजाय जैसे वो पहले कर रही थी। फॉर्च्यून एकमात्र ऐसी कंपनी है जो छोटा पैकेट नहीं बेच रही थी। बाकी सारी कंपनियों ने अपने पैकेजिंग को कम कर दिया क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, महंगाई फील कर रहे थे लोग इसमें। तो प्राइसेस अगर धीरे धीरे करके आगे चल के एक कंसोलिडेशन फेज़ में चले जाएंगे रॉ मटेरियल्स के, तो उम्मीद यही है कि वापस से वो आप देखने लगेंगे कि 1 लीटर वाले पैकेट्स की तरफ मूव ऑन करना शुरू करेंगे। ये छोटे पैकेट 750, 700, 800 वाले पैकेट्स नहीं रहने चाहिए। उम्मीद तो यही है क्योंकि इस पे जो है वो फिजिबिलिटी कम होती जाएगी। देखते हैं कैसे क्या मार्केट आउटप्ले करेगा। कोई बाई सेल की इनकी रिकमेंडेशन नहीं है, इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन एटलीस्ट कंपनी कोई झूठ नहीं कह रही है, यही बहुत बड़ी बात है। कंपनी को ट्रैक करते चलेंगे। उम्मीद मुझे यही है कि जो प्राइस वाइज करेक्शन होना है वो दिख ही रहा है स्टॉक पे, तो कुछ नया कुछ उस पर कुछ कहने को है नहीं। तो अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ में है और बिज़नेस में जब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी गिरती है तो उसको देखिए आप शेयर प्राइस पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैंने जब प्रॉफिट आपका 35% से गिरे और प्राइस एक्शन पे वो अगर आपको गिरता हुआ दिखे तो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो आगे भी ट्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।